प्रायिकता और संभाविता सदा सदा के लिए आप लोगों को मस्तिष्क में बैठा देंगे, गारंटी। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रायिकता या संभाविता, प्रायिकता या संभाविता जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को डिफिनीशन देंगे। जो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता है क्या? तो प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत घटित घटनाओं के संबंध में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता। जो भी घटना घटित होती है उसके संबंध में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रायिकता। चलिए जैसे देखिए, आज वर्षा होगी या नहीं, यह कहना क्या है? यह एक संभावना है। यह कहना क्या है? संभावना है, जो आज वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसी प्रकार आज इंडिया मैच जीतेंगे या नहीं, यह भी एक संभावना ना। तो इस तरह की घटनाओं के संबंध में हम कहाँ पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। चलिए, इस प्रोबेबिलिटी में कुछ आप लोग को विशेष तथ्यों के डिफिनीशन को याद रखना है। जो है क्या? सबसे पहला देखिए, यादृच्छा प्रयोग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एट रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? एट रैंडम एक्सपेरिमेंट ना। तो जैसे देख लीजिए, किसी पासे को यदि आप फेंकते हैं तो उसमें अंक 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा ना। यह कहना क्या है? असंभव है। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह के प्रयोग को हम लोग क्या कहते हैं? एट रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलिए, इसी प्रकार दूसरा है कुल संभव परिणाम, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम। ऑल पॉसिबल आउटकम, कुल संभव परिणाम क्या है? तो किसी भी प्रयोगों में जितनी घटना घट सके, जितनी घटना घट सके। जैसे किसी पासे को फेंकेंगे तो अंक 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, ये सब घटना घट सकती है ना। चाहे जितनी बार हमें फेंकना पड़े, लेकिन घटेगी कभी ना कभी ना। तो इसे हम लोग कहते हैं कुल संभव परिणाम, ऑल पॉसिबल आउटकम। अब चलिए, घटना, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इवेंट, देखेंगे इवेंट। अब तीसरा पॉइंट पर चलेंगे, इवेंट। चलिए, तो इवेंट तो किसी भी प्रयोग में जो घटना घटित होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? घटना, इवेंट ना। अब चलिए, प्राथमिक या सरल घटना, एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। प्राथमिक और सरल घटना, एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट ना। तो किसी भी प्रयोग में जब एक घटना घटे, कितने घटना घटे? एक घटना घटे, उसे हम लोग कहेंगे प्राथमिक या कौन सी? सरल घटना, एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। अब चलिए, अगला है पांचवा, परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर अपवर्जी घटना, तो किसी भी प्रयोग में ना जब एक घटना घटती है तो दूसरी घटना नहीं घटती है। जैसे आप किसी पासे को फेंकेंगे तो 1 आएगा, तो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, ये नहीं आएंगे ना। तो इस तरह के प्रयोग को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? परस्पर अपवर्जी घटना। अंग्रेजी में कहते हैं डिजॉइंट इवेंट। डिजॉइंट इवेंट, परस्पर अपवर्जी। ध्यान से सुनेंगे, परस्पर अपवर्जी घटना। वैसे इस सब को ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेन तो इसका फॉर्मूला है। चलिए आगे हम चलेंगे, समसंभावी घटना। तो किसी भी प्रयोग में घटना घटे और नहीं घटे, दोनों की संभावनाएं क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए इसका नाम हो गया समसंभावी घटना, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब अगला पॉइंट है निश्चित घटना, जिसे हम लोग कहेंगे पॉसिबल इवेंट्स। पॉसिबल इवेंट्स ना। तो किसी भी प्रयोग में जो घटना घटती है उसे कहेंगे निश्चित घटना ना। जैसे किसी पासे को फेंकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ना, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6,
तो ये सब हो गया निश्चित घटना। लेकिन उसी में कितनों पटकेंगे पासे को तो अंक 7 का भी आएगा इम्पॉसिबल। तो अगला है इम्पॉसिबल इवेंट्स और निश्चित घटना ना वैसी घटना जो घटित हो ही नहीं, जो घटित हो ही नहीं उसे हम लोग क्या कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट और निश्चित घटना। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए ना, अगर किसी के दादाजी को दुख नहीं मानेंगे, किसी के दादाजी के विषय में कहा जाए ना जो वो मरेंगे या जिंदा रहेंगे, तो ये दोनों तो हो सकता है, लेकिन उड़ेंगे दादाजी उड़ते भी हैं नहीं, उड़ते तो नहीं है ना। तो ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। किसी पासे को फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, लेकिन 7 तो नहीं आ सकता है। तो ये हो गया आपको इम्पॉसिबल ना। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रायिकता के कुछ, इधर लेंगे। अब हम लोग आते हैं, एक हो गया पूरे डिफिनीशन था, याद रखेंगे। प्रायिकता के लिए कुछ विशेष शर्त याद रखेंगे, बराबर परीक्षा में पूछी जाती है। जो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1, तो निश्चित घटना तो जैसे देख लीजिए किसी पासे को फेंकेंगे, सूत्र पहले याद रखेंगे, सूत्र इसमें बताएंगे हम। P बराबर क्या होता है NE बटे क्या होता है NE बटे NS। तो किसी पासे को फेंकेंगे ना तो उस पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितना 6। तो किसी पासे को फेंकेंगे, यदि कोई कहे किसी पासे को फेंकने पर 1 से 6 आने की घटना, तो 1 से 6 आने की घटना क्या हो जाएगी निश्चित घटना हो जाएगी। इसमें घटना की संख्या 6 और टोटल घटना कितना हो जाएगा 6 ना, तो निश्चित घटना की मान 1। इसी प्रकार है अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 कैसे होंगे वो समझ लीजिए। किसी पासे को यदि हम फेंकते हैं तो उस पासे में अंक 7 तो कभी नहीं आएगा। तो इसके लिए लिखेंगे P बराबर NE बटे NS। NE बटे कौन चीज लिखेंगे NS। तो NE 7, अंक 7 को आना ये अनिश्चित है, तो क्या हो जाएगा ये 0, 7 तो होता नहीं है। और टोटल पासा में संख्या 6, तो कितना हो गया 0। तो निश्चित समझ गए। अनिश्चित घटना की मान याद रखेंगे। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। घटना घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता का योग 1 होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे इसमें भी देख लीजिए, घटना घटने की और नहीं घटने की प्रायिकता का योग 1 कैसे होता है। जैसे मान लीजिए किसी पासे को यदि हम फेंकते हैं, किसी पासे को फेंकते हैं तो अंक 1 आने की प्रायिकता, तो 1 आने की प्रायिकता P बराबर क्या हो जाएगा NE बटे NS। NE बटे NS हो गया। अब चलिए अब देखेंगे तो 1 आने की प्रायिकता, तो 1 क्या गो है पासा में 1 है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 6। और नहीं घटने वाले कौन कौन हो गया 2, 3, 4, 5 और 6। तो 5 को नहीं घटने वाले, तो ये नहीं घटने वाले, नहीं घटने वाले, तो ये हो जाएगा 5 बटे 6। दोनों को जोड़ के देखिए 1/6 प्लस 5/6, इसका एलसीएम लेंगे 6, 1 प्लस 5 6/6 कितना हो गया 1। तो घटना घटने और नहीं घटने की प्रायिकता का योग 1। ये भी देख लिया। याद रखेंगे बराबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जो प्रायिकता का मान 0 से, प्रायिकता का मान 0 से छोटा और 1 से बड़ा कभी नहीं होता है। ऑप्शन में आप लोग को डाल देंगे, ऑप्शन में डाल देंगे, जो चुनिए जो कौन प्रायिकता है, तो याद रखेंगे वही प्रायिकता होगा जिसका मान 0 से कम 0 और अधिक से अधिक 1, लेकिन 0 से नीचे नहीं होगा और 1 से ऊपर। कभी भी अगर दे दे -2.5, ये 0 से नीचा हो गया ना, ये प्रायिकता नहीं होगा। -1.2 माइनस में है ना, ये नहीं होगा ना, या सीधे 1.2 1 से अधिक है नहीं होगा। उसके बाद 0 से छोटा माइनस वाला नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। चलिए अगला है प्रायिकता सूत्र। देखिए याद रखेंगे, हिंदी प्रायिकता के हिंदी सूत्र से आप लोग को पूरे स्पष्टीकरण हो जाएगी। चलिए प्रायिकता बराबर घटित घटनाओं की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता बराबर सूत्र मात्र सबसे सिंपल चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसमें एक फार्मूला पर पूरे चैप्टर को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए प्रायिकता का सूत्र होता है घटित घटनाओं की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। घटित घटनाओं की संख्या बटे कुल
परिणामों की संख्या, इसे अंग्रेजी में कहते हैं P बराबर NE बटे NS। वही जो बताए हैं ना, NE क्या है, नंबर ऑफ इवेंट है, और उसके बाद कुल परिणाम क्या है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ही NS है, जितनी घटना। चलिए, तो इस प्रकार हम लोग इसका NB भी देख लिए, इसको याद रखेंगे बराबर ना। बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर के क्वेश्चन इन चारों से रहते हैं, कभी कभी ऐसे भी रहते हैं 0 छोटा या बड़ा, कौन चीज पी ना, ये छोटा या बड़ा क्या हो जाएगा 1। तो कभी कभी आपको यहाँ गायब कर देगा, कहेगा डॉट डॉट, तो यहाँ क्या बता है 0। कभी इसको गायब कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा पी, कभी इसको गायब कर देंगे यहाँ क्या हो जाएगा 1। याद रखेंगे ये 5 गो NB। अब चलिए इसको यहाँ तक मिटा रहे हैं, डिलीट कर देते हैं। अब चलिए, अब हम लोग चलेंगे थोड़ा, अब हम लोग इससे संबंधित कुछ और चीज बता रहे हैं, जो प्रोबेबिलिटी में कुछ आवश्यक चीज क्या है। जैसे देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी के लिए आपको कुछ नए वस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। जैसे 1 नंबर में हम लोग ले लेते हैं ताश है, दूसरा नंबर में ले लीजिए सिक्का, तीसरा नंबर में ले लीजिए पासा। पासा समझते हैं ना, पासा लूडो की छकरी जो होता है ना। उसके बाद चौथा नंबर में ले लीजिए गोली, गोली ले लीजिए। इस सब के संबंध में आपको जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। तो ताश में देखिए, ताश में कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं, याद रखेंगे। ताश में कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं, याद रखेंगे। जिसमें 26 होते हैं लाल रंग, 26 क्या होते हैं लाल रंग, और 26 क्या होते हैं 26 होते हैं काला रंग। याद रखिए फटाफट, इस 26 लाल रंग में, इस 26 लाल रंग में 13 होते हैं लाल पान। 13 क्या होते हैं लाल लाल पान, 13 क्या होते हैं लाल पान ना, और 13 होते हैं ठिकरी। 13 क्या होते हैं ठिकरी। चलिए हाँ, अब इस काला रंग में देखेंगे, इस किसमें, इस काला रंग में 13 होते हैं काला पान, काला पान। इसे स्याही भी कहते हैं, सियाही। कभी कभी परीक्षा पूछ देंगे तो भूलेंगे नहीं। और 13 होते हैं आपको चिड़िया। 13 क्या होते हैं चिड़िया। इस सब का फोटो, जो बच्चे ताश खेलना नहीं, जो खेलना जानते हैं वो तो एकदम फटाफट समझ जाएंगे, और जो खेलना नहीं जानते हैं तो शायद पत्तों को भी नहीं पहचानते होंगे। तो इस तरह का होता है, लाल रंग का पत्ता ऐसे होता है, समझ गए ना। उसके बाद ठिकरी इस आकृति के होते हैं, लाल कलर के होंगे। काला पान इस तरह से होंगे, ऐसे जो है ये काला रंग के होंगे, ये काला पान हो गया। उसके बाद चिड़िया इस तरह के होते हैं, देखेंगे चिड़िया इस तरह के होंगे। और इस ताश के गड्डी में लाल पान के एक क्या होते हैं, ठिकरी के एक क्या होते हैं, काला पान के एक क्या होते हैं, और चिड़िया के एक क्या होते हैं। तो इस प्रकार कितने का हो गए 4 एक्का ना। उसी प्रकार 4 दुगी, उसी प्रकार 4 तिग्गी, उसी प्रकार 4 चौगा, फिर 4 पंजा, फिर 4 छक्का, फिर 4 सत्ता, फिर 4 अट्ठा, फिर 4 नहला, फिर 4 दहला ना। तो 10 चौक कितना हो गया 40। और 4 गो होते हैं बीबी, किंग क्यून ना, बीबी। 4 क्या होते हैं बीबी। उसके बाद 4 होता है राजा, बादशाह, बादशाह। और 4 गो होते हैं आपको गुलाम। कभी कभी इस तरह से भी पूछ देते हैं, जो ताश के गड्डी में चित्र वाले पत्ते कितने, तो चित्र वाले 4 गो पत्ता हो गया, याद रखेंगे। 4 गो बीवी, 4 गो बादशाह, 4 गो गुलाम। इसे रानी भी कहते हैं, इसे राजा भी कहते हैं, और ये 4 गुलाम हो गया। तो इस प्रकार ताश की एक कहानी, आप कहीं से कुछ ताश में पूछ दे, जो ताश के गड्डी में चिड़िया होने की प्रक्रिया, तो भाई चिड़िया क्या गो है 13 गो। तो सीधे P बराबर लिखेंगे NE बटे NS, NE बटे कौन चीज लिखेंगे NS, NE बटे NS। अब चिड़िया होने की तो 13 बटा कितना हो गया 52, काट दीजिए इसको ना, 1/4 हो जाएगा। ताश की गड्डी में एक्का होने की प्रक्रिया, एक्का कितना है तो 4 बटे 52। दुगी होने की प्रक्रिया, दुगी क्या गो है भाई, तो दुगी है 4 गो, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 4। पूछो कहे आप, पूछो कहे। ताश के गड्डी में लाल रंग होने की प्रक्रिया, लाल रंग क्या गो है 26 गो, 26 बटे 52। काला रंग क्या गो है
जो भी कहे आप ताश संबंधी समस्या को आंख बंद करके बना लेंगे। अब चलिए ताश के वहां, और एक बात और याद रखेंगे, इसमें कभी कभी पूछेंगे जो चिड़िया नहीं होने की प्रायिकता, तो जितने चिड़िया है वह टोटल पत्तों में से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो टोटल पत्ता कितना है ताश में, 52। इसमें चिड़िया कितने, तो 13। 13 को घटा लीजिए तो नहीं होने की क्या हो जाएगा, 39/52। कभी यदि पूछ दे जो ताश की गड्डी में चिड़िया नहीं होने की प्रायिकता, तो जितने चिड़िया हैं उसमें से आप उसे क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ताश के गड्डी में एक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो जितने एक्का है उस 52 में से एक्का को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तब 52 में से एक्का 4 गो है तो 48/52। आप आंख बंद करके बना लेंगे, और जितने भी थ्योरी के चैप्टर है उसे आप केवल देखते रहिए, तो आप आंख बंद करके मैथ के टोटल सवाल को बनाएंगे। चलिए आइए अब देखेंगे ताश। ताश तो हो गया, ताश देख लिए। अब सिक्का में आइए। सिक्का तो आप सब आदमी जानते हैं, जब एक सिक्का को फेंकेंगे, एक सिक्का को फेंकने पर है, तो एक सिक्का को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1 माने 2। कौन कौन चीज, हेड और टेल। इसी प्रकार यदि 2 सिक्का को फेंकते हैं तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। पूछ देगा 2 सिक्का को फेंकने पर कुल परिणाम कितना, तो 4 होगा ना, कि हो गया 4। चलिए हो जाएगा हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। याद रखेंगे, पूछ देगा 2 सिक्का को फेंकने पर दोनों पर शीर्ष होने की प्रायिकता। एक चीज और याद रखिएगा, हेड और टेल, HAID, हेड माने क्या होता है, हेड माने होता है शीर्ष ना। उसके बाद TIL, टेल माने क्या होता है, पूछ ना। इसे T के द्वारा सूचित करेंगे, इसे H के द्वारा। तो कभी भी सिक्का में हेड और टेल कहे तो याद रखेंगे। इसी प्रकार अब 3 सिक्का को फेंकिए। कितना सिक्का को फेंकेंगे, 3 सिक्का को फेंकेंगे, 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 8 हो जाएगा। क्या क्या, हेड आगे लाइए, हेड तीनों पर हेड। उसके बाद नहीं तो यही दिखाते हैं, देखिए हेड। उसके बाद हेड एगो हेड हटा दीजिए, टेल, हेड टेल। अब टेल, अब टेल, आप देखेंगे टेल हेड, इधर से लेते चलिए। अब फिर क्या हो जाएगा, टेल हेड ना। अब टेल हेड टेल, हेड टेल हेड। 8 गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 8 गो याद रखेंगे। पूछ देगा जो 3 सिक्का को फेंकने पर तीनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, तो सीधे P बराबर क्या दे देंगे, NE/NS। एनी कितना, तीनों पर शीर्ष कितना है, देखिए तीनों पर शीर्ष वाला कितना है, 1, और टोटल घटना कितना, 3 सिक्का में 8, तो 1/8 आंसर हो गया। कोई दिक्कत, 2 सिक्का की बात करेंगे, 1 सिक्का की बात करेंगे, आसानी से आप बना लेंगे। चलिए सिक्का, अब हम चलते हैं पासा में, चलते हैं। कहाँ चलते हैं, पासा माने क्या होता है, छकरी। तो पासा में चलेंगे। पासा में देखिए ना, एक पासा को फेंकने पर, क्या करने पर, फेंकने पर कुल परिणाम क्या हो जाएगा, देखते रहेंगे। कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 के पावर 1 माने 6। तो 6 में क्या 1, उसके बाद 2, ऐसे करके रहता है 3, ऐसे करके रहता है 4 ना, लूडो के देखेंगे, ऐसे करके 5, और ऐसे करके क्या होता है 6। चलिए ओके। आप पूछ देंगे आपको जो एक पासा को फेंकने पर अंक 5 आने की प्रायिकता बताइए, तो सीधे लिखेंगे P बराबर NE/NS। P बराबर NE/NS। तो पासा में 5 वाले कितने हैं, 1, तो 1 कितना हो जाएगा, 6। 2 आने की, तो 2 क्या हुआ है, 1/6। सम संख्या आने की, तो सम संख्या 1 2 और ये हो गया, तो 3/6।
विषम संख्या नहीं के तो 1, 2 और 5 कितना हो गया 3/6 याद रखेंगे। चलिए इसी प्रकार पूछेगा दो पासा को फेंकने पर, तो दो पासा को फेंकेंगे। आप देखिए थोड़ा, दो पासा को फेंकने पर कुल कितना हुआ संभव, ठीक है, संभव परिणाम। तो 6 के पावर 2 कितना हो जाएगा, हाँ 36। इसमें क्या होगा जानते हैं, इसमें हो जाएगा आपको, इसमें हो जाएगा ऐसे करके 1, 1 मिनट, इसमें हो जाएगा आपको 1, 1, 1, 2 आप बताए थे 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। चलिए इसी प्रकार 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 देखते रहेंगे। उसके बाद हाँ 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 बोलते चलिए आप लोग भी 3, 5 और 3, 6। उसके बाद 4, 1, 4, 2, 4, 3, उसके बाद 4, 4, 4, 4, 4, 5 और 4, 6 देखते रहिए। उसके बाद 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। उसके बाद 6, 1, 6, 2, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। एक टेक्निक याद रखेंगे, अगर पूछेगा दो पासा को फेंकने पर अंकों का योग, दो आने की प्रक्रिया है तो 2 वाला एगो है, 3 वाला 2 गो है, 4 वाला 3 गो है, 5 वाला देखिए 1, 2, 3, 4 दो पासा के फेंकने पर अंकों का योग 6 हो। देखिए ये टेक्निक याद रखिए, कोना कोनी कर दीजिए ना। दो पासा को फेंकने पर अंकों का योग 7 वाला क्या हुआ गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। दो पासा को फेंकने पर अंकों का योग 8 वाला कितना हो गया, दो पासा को फेंकने पर अंकों का योग 9 वाला, ऐसे कर लेंगे 10 वाला, 11 वाला, 12 वाला ना। इस प्रकार आप लोग को उसके बाद गोली है जो किसी बगुली में या किसी थैले में 5 लाल, 5 काली, 5 पीली इस प्रकार की, तो टोटल आप क्या करेंगे कितना भाई, ये समझ गए ना पासा संबंधित। चलिए अब आइए, आप गोली संबंधित आपको कह देंगे किसी थैले में 5 लाल, 5 काला, 5 पीला, 5 हरा, तो टोटल गेंद कितना हो गया NS बराबर 20। इसमें पीला होने की प्रक्रिया तो NE पीला क्या गो है 5, और P बराबर क्या हो जाएगा NE/NS, तो 5 कितना जगह 20। इस प्रकार आप सभी सवाल को आसानी से बना लेंगे, तो कल आप लोग को प्रोबेबिलिटी के एक भी सवाल में कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा ना। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भेजेंगे, उसको भी हम बनाएंगे। और इस थ्योरी के माध्यम से आप 9th और 10th के बच्चे आसानी से आप प्रोबेबिलिटी के एक एक सवाल को बनाएंगे। कल हम प्रोबेबिलिटी के टोटल चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद ना फिर कोऑर्डिनेट शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेट नियामक ज्यामिति।